एवरीवन, आई होप कि आप सब लोगों का एग्ज़ाम बहुत अच्छा होगा। तो आंसर की आउट हो चुकी है आप लोगों की। मैं यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी क्वेश्चंस करवाऊंगी भी, प्लस आप लोगों की जितनी भी कट ऑफ बन रही है या फिर जितने भी मार्क्स बन रहे हैं प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखना, ताकि मैं एक कट ऑफ वीडियो आप लोगों के लिए लेके आ सकूँ। प्लस ऐसे बहुत से क्वेश्चंस थे जो कि डायरेक्टली फ्रॉम आर क्लासेस आए हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे बच्चों ने कैसे लिखा हुआ है कि जो क्लासेस से डायरेक्टली आप लोगों के क्वेश्चंस आ रखे हैं। सो डायरेक्ट क्वेश्चंस आए हैं फ्रॉम द क्लासेस जो हमने थ्योरी क्लासेस में किए हैं, ठीक है। सो चलो डिस्कस कर लेते हैं हम यहाँ पे अपना पहला ही क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन था, अ नर्स रिसीव्स फॉलोइंग 4 पेशेंट्स फॉर ट्रेन एक्सीडेंट साइट, लिस्ट द ऑर्डर इन विच शी विल टेक पेशेंट्स फ्रॉम फर्स्ट टू लास्ट। तो ये ट्राइएज सिस्टम से आपका क्वेश्चन था। यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहना था इज अ 3 4 1 2। सबसे पहले तो जिसके चेस्ट वुंड, क्योंकि चेस्ट इज योर एयरवे, तो एयरवे को हम प्रायोरिटी देंगे, है ना। तो चेस्ट इज योर प्रायोरिटी, तो थर्ड। उसके बाद आना था स्टेबल abdominal वूंड है विदाउट एविडेंस ऑफ सिग्निफिकेंट हैमरेज। उसके बाद एक्सट्रीमिटी का फ्रैक्चर एंड देन अनरिस्पॉन्सिव पेशेंट पेनिट्रेटिंग हेड वुंड बिकॉज इट इज अ डेड पेशेंट, ठीक है। ये एक डेड डाइंग पेशेंट है, तो इसको अभी आप केयर करके कुछ कर भी नहीं पाओगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट था, नर्स केयर कर रही है पेशेंट की, एपिलेप्सी है जिसको सीजर्स आ रहे हैं सेफ इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है। और फॉर द पेशेंट एट दिस टाइम, तो नर्स प्लान करेगी ये सारी चीज़ें, एक्सेप्ट एक चीज़ नहीं करेगी। तो कभी भी ऐसा पेशेंट जो सीजर्स वाला हो उसको हम रीस्ट्रेन नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आप रीस्ट्रेन करोगे तो पेशेंट को फ्रैक्चर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। लोअर एक्सट्रीमिटी की क्रैश इंजरी हुई है ड्यू टू रन ओवर द मूविंग व्हीकल, मूविंग व्हीकल उसके ऊपर से निकल गया है। कौन से सिम्टम्स कंपार्टमेंट सिंड्रोम के बारे में बताएंगे। तो मैंने यहाँ पे आपको 5 P's करवाए थे, है ना। वही पीस को आपने यहाँ पे टिक करना था, पेन, पैरास्थीजिया, पेलर। सो ये थे जो आपके पीस, ठीक है। ये आपको आपके फ्रैक्चर में 5 पीस करवाए हुए हैं मैंने, पल्सलेसनेस, पैरास्थीजिया, पेन, पेलर, ठीक है। अगर आप लोगों को याद हो तो वही यहाँ पे क्लिक होने थे। देन उसके बाद है स्टरलाइजेशन ऑफ एंडोस्कोप। आपकी परसों की कम्युनिटी की क्लास में भी मैंने आपको 2% सीडेक्स एंड ग्लूट्रोएल्डिहाइड पे टिक लगवाया था। तो नेक्स्ट था कि एक पैरानॉइड बिहेवियर और अनकोऑपरेटिव पेशेंट है, इमरजेंसी में एडमिट हुआ है, एक्सेप्ट आप क्या इंटरवेंशन यहाँ पे नहीं करोगे, दैट इज़ योर रीस्ट्रेन द पेशेंट। मैंने हमेशा जब यूट्यूब पे भी क्लास ली है मैंने आपको हमेशा बोला है रीस्ट्रेनिंग नॉर्मली अवॉइड की जाती है। रीस्ट्रेनिंग तभी की जाती है जब सिचुएशन पूरी हाथ से निकल जाए। देन है एक अनकॉन्शियस पेशेंट है, एमरजेंसी डिपार्टमेंट में आया है विदाउट फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स टू गिव अ कंसेंट, ठीक है। तो क्या फॉलोइंग एक्शन यहाँ पे अप्रोप्रिएट रहेगा, तो मस्ट बी डॉक्यूमेंटेड एंड इनिशिएट ट्रीटमेंट बिकॉज अनकॉन्शियस पेशेंट है, तो अगर फ्रेंड्स उसका कंसेंट दे रहे हैं तो देन यू कैन स्टार्ट द ट्रीटमेंट। देन एक पेशेंट है हाउस फायर में चले गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो रहा है, कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है, क्या रिलायबल फाइंडिंग यहाँ पे हाइपोक्सिया बताएगी। तो बर्न वाला पेशेंट है, ऑब्वियसली नॉर्मली आपको नहीं दिखेगी। सो इट इज सीरम कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल, जो आपको मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्योरी क्लासेस में क्वेश्चंस करवाए हैं एमसीक्यू, उसके फर्स्ट ही क्वेश्चन में देखना कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन लेवल्स का एक क्वेश्चन था, उसमें मैंने आपको क्लियर भी किया था कि इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट है, एक इमरजेंसी डिपार्टमेंट में पेशेंट आया है, ब्लड प्रेशर 120/10 है। अच्छा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, क्रैश कोर्स वाले इस बच्चे इस मेडिसिन को जानते होंगे। तो वाइटल साइंस लेते हैं हम एवरी 5 मिनट्सली, अगर आप किसी को भी SNP दे रहे हो, SNP बोलते हैं शॉर्ट में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को, ठीक है। नेक्स्ट है विच फार्माकोलॉजी, कौन सा फार्माकोलॉजिकल आप एंटीसिपेट करोगे अगर पेशेंट ने ऑर्गोनोफॉस्फेट लिया है। सो इट ऑब्वियसली एट्रोपिन, रिपीटेडली हमने यूट्यूब पे भी किया है। रिफ्रैक्टिव एरर्स को करने के लिए हम कौन सा चार्ट यूज़ करते हैं, इट्स अ सिनेलन चार्ट, ठीक है। सो नेक्स्ट 61 क्वेश्चन है, मैंने आपको कहा था कि इस टाइम पंजाब में फ्लड की सिचुएशन चल रही है, तो ट्राइएज से आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो वही दूसरा क्वेश्चन आ गया है, इसमें कौन सा ट्रू है। सो यहाँ पे ट्रू था हमारा डीलेड येलो, बाकी सारे यहाँ पे गलत लिखे हुए हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो ये सारे जो हैं गलत लिखे हुए हैं, सिर्फ जो आप लोगों का बी वाला है दिस इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सो यहाँ पे ये टेस्ट मैंने आप लोगों को काफ़ी बार पेपर में और यूट्यूब पे भी करवा रखा है। तो क्वेश्चन था कि कौन सा वाला टेस्ट अगर आप रेडियल आर्टरी को पंचर कर रहे हो तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव आना चाहिए। सो हमारे पास जो राइट ऑप्शन है दैट इज कूल टेस्ट,
बबिंस्की रिफ्लक्स, चोवेटिक। सो इट इज़ ऑब्वियसली जब आप आर्टरी को कभी भी पंचर करते हो तो हमारा जो टेस्ट है एलेंस टेस्ट होता है। कौन सी नर्सिंग इंटरवेंशन यहाँ पे डिलीरियम वाले पेशेंट के लिए आईसीयू में सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी? तो क्लॉक एंड कैलेंडर, ताकि पेशेंट ओरिएंटेड रहे। क्लियर? ऑर्गेनिक डिसऑर्डर्स का पहला ही ये पॉइंट था। नेक्स्ट आप लोगों का क्वेश्चन है कि कार्डियोपल्मोनरी रिसस्टिकेशन में कौन सी पल्स चेक करते हैं? सो ऑब्वियसली यहाँ पे हम कैरोटिड आर्टरी चेक करते हैं। नेक्स्ट था कि नर्स ने प्रिस्क्रिप्शन टू ऑब्टेन अ सेंट्रल वीनस प्रेशर ऑफ द पेशेंट। तो सेंट्रल वीनस प्रेशर लेने के लिए नर्स को बोला गया है। तो नर्स जो है ट्रांसड्यूसर को कहाँ पे एट गेट अ 0 पॉइंट और फेल्बोबैटिक एक्सेस, कहाँ पे नर्स जो है लोकेट करेगी ट्रांसड्यूसर को? सो द राइट ऑप्शन विल बी मैक्सिलरी लाइन ऑफ द फोर्थ इंटरकॉस्टल स्पेस। क्वेश्चन सारे इजी थे, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना था। एबीजी रिपोर्ट आई है, पैरामीटर्स आए हैं, पीएच है 7.6 और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है 120 और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है 31, बाई कार्बोनेट आयंस है 23। सो यहाँ पे इन्होंने पूछा है हम लोगों से कि क्या नर्स इंक्लूड करेगी इन पेशेंट। तो ये एक रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस है अनकम्पनसेटेड। अनकम्पनसेटेड मतलब पेशेंट का मेटाबॉलिक भी प्रॉपर नहीं चल रहा और रेस्पिरेटरी भी प्रॉपर नहीं चल रहा है। अगर आप ध्यान दो तो अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड पे ध्यान दो तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है यहाँ पे आपको कम देखने को मिलेगी, प्लस वहीं बाइकार्बोनेट आयंस जो है वो आपको नॉर्मल देखने को मिलेंगे। ठीक है, और आपको पीएच जो है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी। तो पीएच जो है वो बढ़ी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कम है। तो ये चीज़ किसकी तरफ इशारा कर रही है? ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी एल्कलॉसिस की तरफ। ठीक है, सो अनकम्पनसेटेड है। क्लियर? चलो नेक्स्ट है, पेशेंट है असाइन हुआ है नर्स को हेड इंजरी वाला, अनकम्प्रीहेंसिव साउंड। ये मैंने आपको क्रैश कोर्स में करवाया था बहुत अच्छे से। ठीक है, ग्लासगो कॉमा स्केल, रिस्पॉन्स कर रहा है पेनफुल स्टिमुलाई को और आई ओपनिंग कर रहा है टू द पेन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या रहेगा? 7 स्कोर। सो ग्लासगो कॉमा स्केल को एक बार साइड पे बनाना था, जो ट्रिक मैंने सिखाई थी उसके साथ। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सी ऑब्जर्वेशन नर्स इंडिकेट करेगी? नीड टू सक्शन, अगर पेशेंट की एंडोट्रेकियल ट्यूब में आपको क्या देखने को मिल रहा है? और विजिबल सिक्रीशंस इन द ट्यूब। सो ऑब्वियसली अगर आपको सिक्रीशंस दिख ही रही हैं तो आप सक्शन करोगे। नेक्स्ट है नर्स सस्पेक्ट कर रही है पेशेंट को जिसको स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हुई है, न्यूरोजेनिक शॉक है। नर्स क्या असेस करेगी? कौन सी क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन और कॉम्प्लिकेशंस यहाँ पे हमें देखने को मिलेंगी? तो यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की कॉम्प्लिकेशन हुई है न्यूरोजेनिक शॉक। इसके आपको साइन एंड सिम्टम पेशेंट को दिखाने थे। तो न्यूरोजेनिक शॉक इज द ओनली शॉक जिसमें आपको हाइपोटेंशन, ब्रेडिकार्डिया एंड ड्राई वार्म स्किन देखने को मिलती है। नेक्स्ट था मीन आर्टीरियल प्रेशर कैलकुलेट करना है। हार्ट रेट है 85, बीपी है 110/60, सीवीपी है 12, आईसीपी है 15, रेस्पिरेटरी रेट है 25 और मिनिमम वॉल्यूम है 10.5 लीटर पर मिनट। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे क्या निकालना है? कैलकुलेट कर लेना। 80 जो है आपका यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट है कॉरोनरी आर्टरी यूनिट में नर्स केयर कर रही है पेशेंट की, एडमिट हुई है एमआई के साथ। कौन सी चीज़? सो ये ईसीजी आपको 3 मैंने कहा था करके जाना है, हाइपोकेलीमिया, हाइपरकेलीमिया और एमआई की। तो एमआई की ईसीजी क्या होती है? एसटी सेगमेंट एलिवेटेड। अगर एसटी सेगमेंट अपने बेस लाइन पे आ जाएगा तो एमआई का ठीक होने का आपको एक चांस दिखेगा। नेक्स्ट है नर्स इंस्ट्रक्ट कर रही है फीमेल पेशेंट को यूरिन सैंपल को कलेक्ट करने के लिए। क्या चीज़ वो यहाँ पे नर्स बताएगी पेशेंट को? तो फ्रेशली क्लीन वॉइडेड मिड स्ट्रीम स्पेसिमन चाहिए। नेक्स्ट है यूरिन क्वालिटेटिव टेस्ट जो कि हम ग्लूकोज इन यूरिन के लिए करते हैं, दैट इज योर बेंडिक्ट सॉल्यूशन को यूज़ करके। बेंडिक्ट टेस्ट यूरिन का टेस्ट होता है, बेंडिक्ट सॉल्यूशन यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है नर्स प्रिपेयर कर रही है पेशेंट को, ट्यूबरक्लोसिस मेनिंजाइटिस है लंबर पंचर के लिए। नर्स प्लान करेगी पेशेंट को किस पोजीशन पे रखेगी? तो लंबर पंचर की पोजीशन पूछी थी आपसे, तो प्लेस ऑन हिज साइड विद द नी ड्रॉन एंड अप एंड हेड फ्लेक्स। सो इससे क्या होता है? प्रॉपरली जो है जो आपके विटिब्राज एक्सपोज ऑफ हो जाते हैं और इजीली आप पंचर कर पाते हो। नेक्स्ट है पेशेंट सस्पेक्टेड है हेरी सेल ल्यूकीमिया के साथ, बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए प्लान्ड हुआ है। कौन सी साइट जो है यूज़ करोगे बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए? सो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा आप लोगों के पास दैट इज योर ए, दैट इज स्टर्नम। ये मैंने आपको पहले बता रखा है बोन मैरो एस्पिरेशन के लिए कौन सी जगह इन एडल्ट एंड इन इन्फेंट्स यूज होती है। नेक्स्ट है आपका लीडरशिप स्टाइल इन विच अ नर्स मैनेज बिलीव दैट शी कैन डू अ बेटर जॉब देन हिज फॉलोअर इज कॉल्ड। तो वो कौन सा स्टाइल होता है जिसमें नर्स सोचती है कि शी कैन डू गुड, अपनी जो दूसरे फॉलोअर्स हैं उससे ज़्यादा अच्छा वो कर सकती है? दैट इज़ अ ऑटोक्रैटिक लीडरशिप।
Then, which type of patient care delivery method nurse assume 24 hours responsibility for plan of care for a patient admission to discharge? तो 24 घंटे का जो प्लान ऑफ केयर और पेशेंट का डिलीवरी मेथड जो वो फॉर्म करती है, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडमिशन से लेके डिस्चार्ज तक, वो किस टाइप में आती है? सो इट विल बी अ प्राइमरी नर्सिंग. नेक्स्ट है चीफ नर्सिंग ऑफिसर है, ओरिएंट कर रही है न्यू रिक्रूटेड वार्ड इंचार्ज को. 5 स्टाफ नर्सेज है डायरेक्टली रिपोर्टेड टू हर. दिस रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट? तो चीफ नर्सिंग ऑफिसर है, 5 स्टाफ उसके अंदर काम कर रहे हैं और रिपोर्ट कर रहे हैं उसे डायरेक्टली. तो ये किस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर आता है? स्पैन ऑफ कंट्रोल. ठीक है, बिकॉज कंट्रोल कर रही है ना वो 5 फीमेल स्टाफ नर्स जो है उसको आके ही सारी अपडेट्स देती है. नेक्स्ट है नर्स मैनेजर प्लान्स टू measure prevalence of pressure source to measure the quality of hospital care. हॉस्पिटल केयर की क्वालिटी चेक करने के लिए वो प्रेशर सोर्स के इंसिडेंट्स देख रही है कितने हो रहे हैं. तो विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ नर्सिंग ऑडिट, वो कौन सा नर्सिंग ऑडिट यूज़ करेगी? आउटकम ऑडिट, जिससे आपको पता चलेगा कि हॉस्पिटल केयर सही हो रही है तभी प्रेशर सोर कम होंगे. नेक्स्ट है फीमेल पेशेंट है एपिजियोटमी के लिए, नर्स डिस्कस कर रही है पेशेंट के साथ ग्लोबल गोल ऑफ द प्रोसीजर क्या रहेगा. सो यहाँ पे गोल रहता है फैसिलिटेट डिलीवरी ऑफ बेबी. ठीक है, एपिजोटमी देते हैं इसीलिए ताकि वजाना की ओपनिंग बड़ी हो जाए और बेबी इजीली डिलीवर हो जाए. एंटीबॉडीज बॉडी में कौन प्रोड्यूस करता है? सो ऑब्वियसली इट्स अ बी लिम्फोसाइट. तो नर्स प्रिपेयर कर रही है पेशेंट को, टोटल हिप रिप्लेसमेंट है. क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पे पोस्ट ऑपरेटिव केयर के लिए नर्स बताएगी? ये मैं आपको यूट्यूब पे भी क्वेश्चन करा सकती हूँ. लेग्स को अबडक्टेड, इकट्ठा जोड़ के नहीं रखते, थोड़ा बाहर निकाल के अबडक्टेड पोजिशन में रखते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट्स इज डिजाइन. सो 83 क्वेश्चन हम कर रहे थे. विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डिजाइन फैसिलिटेट विजुअलाइजेशन ऑफ ऑपरेटिव फील्ड विद प्रिवेंटिंग ट्रॉमा टू सराउंडिंग टिश्यू. तो कौन सा हम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जब आपको ऑपरेट, जिस जगह का ऑपरेट कर रहे हो वहाँ पे विजुअलाइज करना है सराउंडिंग टिश्यूज़ को? सो राइट ऑप्शन विल बी रिट्रैक्टर. नेक्स्ट है नर्स केयर कर रही है पेशेंट की जो कि ट्रांसफर्ड हुआ है सर्जिकल यूनिट से आफ्टर कॉलिसिस्टेक्टमी. ड्यूरिंग द पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड पेशेंट कंप्लेन करता है कि उसको इंसीजन साइट पे दर्द होती है जब वो कफ करता है. विच ऑफ द फॉलोइंग पेशेंट एक्शन इंडिकेट नीड फॉर फर्दर एजुकेशन? कौन सी चीज़ बताएगी फर्दर एजुकेशन की नीड है? अवॉइड टेकिंग डीप ब्रेथ. सो डीप ब्रेथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, डीप ब्रीदिंग, बिकॉज एटिलेक्टेसिस को प्रिवेंट करती है. पोस्ट ऑपरेटिव की सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है. नेक्स्ट है पेशेंट इज शेड्यूल्ड फॉर विपल रिसेक्शन. सो ये पैनक्रेटाइटिस का आपका टॉपिक था जो मैंने कराया था, विपल रिसेक्शन. नर्स अवेयर दैट दिस सर्जिकल प्रोसीजर इंडिकेशन फॉर, तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करता है? क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस ऑब्वियसली. कौन सी डेफिशिएंसी प्लेग्रा क्रॉस करती है, कॉज करती है? सो इट इज़ अ नायासिन. ठीक है, इसके 3Ds भी करवाए हुए हैं आपको. सो नर्स असिस्ट कर रही है पेशेंट को एड्रीनल एक्टमी के लिए. क्या कॉम्प्लिकेशन यहाँ पे मैनिपुलेट कर सकती है ट्यूमर ड्यूरिंग एड्रीनल एक्टमी? सो द राइट ऑप्शन विल बी योर ऑप्शन नंबर ए, हाइपरटेंसिव क्राइसिस. नेक्स्ट है राइट साइड नीमोथोरिक्स है, स्क्यूड्यूल्ड हुआ है डीकम्प्रेशन के लिए. तो लार्ज बोन नीडल इंसर्टिंग करनी है, लार्ज बोर नीडल की आपको. सो यहाँ पे राइट ऑप्शन रहेगा सेकेंड इंटरकॉस्टल स्पेस में मिड कैविकुलर लाइन ऑन द राइट साइड. नेक्स्ट है द करेक्टरिस्टिक क्लिनिकल फीचर ऑफ अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर. ये हमने पीडियाट्रिक्स में किया था, ADHD. सो ये आजकल बहुत कॉमन है बच्चों में. सो इम्पल्सिविटी होती है, हाइपर एक्टिव, पुअर अटेंशन स्पैन विद डिस्ट्रैक्टेबिलिटी. पेशेंट बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं करता, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेबल होता है. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल डस्ट फॉर बाइपोलर मेनिया? सो द राइट ऑप्शन विल बी लिथियम. ठीक है, मीनिया दिख जाए तो लिथियम को टिक लगाओ. क्वेश्चन था पेशेंट कह रहा है आई विश आई वर डेड. नर्स का प्रायोरिटी क्या रहेगा? भाई सुसाइड प्रिकॉशंस रखो डायरेक्टली. वहाँ से हमें क्या पता चल रहा है कि पेशेंट में भी अपने आप को हार्म कर सकता है. नेगेटिव सिम्टम्स ऑफ द स्कीजोफ्रेनिया, अच्छे से स्कीजोफ्रेनिया आपको करवाया है मैंने, ठीक है. और अगर अब भी गलत करके आए हो तो नेगेटिव स्कीजोफ्रेनिया का नेगेटिव सिम्टम्स विल बी फ्लैट इफेक्ट, जब भी कुछ कम हो रहा है, सब्सट्रैक्ट हो रहा है. नेक्स्ट है स्क्रीनिंग फैमिलीज. आप स्क्रीन कर रहे हो फैमिलीज को ताकि PTSD आप दिखा पाओ, मेजर नेचुरल डिसास्टर, साइकेट्रिक मेंटल हेल्थ और पार्टिसिपेटिंग विच टाइप ऑफ डिसीज प्रिवेंटल. तो अगर आप स्क्रीनिंग्स कर रहे हो, ये सारी चीज़ें कर रहे हो, डायग्नोस्टिक टेस्ट, तो वो सारे हमारे सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में ही आते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट फाइंडिंग शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू फाइंड एज इन्वॉल्वमेंट ऑफ सेरिब्रेलम इन मल्टी स्क्लोरोसिस. मल्टी स्क्लोरोसिस में सेरिब्रेलम की
इन्वॉल्वमेंट, कौन सा साइन यहाँ पे आपको बताएगा, तो इट इज़ अ अटेक्सिया। ट्राइएड कॉग्निटिव डिप्रेशन के, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन था। 95, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस एंड होपलेसनेस। वो क्या चीज़ होती है जहाँ पे सेंसरी स्टिमुलाई तो प्रेजेंट होता है बट परसीव इनकरेक्टली होता है, सो इट इज़ अ इल्यूजन। जहाँ पे स्टिमुलस भी नहीं है, परसेप्शन भी नहीं है, दैट इज़ अ हेलुसिनेशन। नेक्स्ट है मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटरवेंशन क्या रहेगी अगर एक पेशेंट ओसीडी वाला है, तो अच्छी खासी साइकेट्रिक आ रखी है। कोलैबोरेट विद द पेशेंट टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टाइम दे एंगेज इन रिचुअलिस्टिक बिहेवियर। तो जो रिचुअलिस्टिक बिहेवियर वो कर रहा है, ठीक है, उसमें आप पेशेंट का टाइम कम दो, मतलब उसे डिस्ट्रैक्ट कर दो, कोई उसे ऑक्यूपेशनल चीज़ करवा लो, ठीक है, मतलब उसके टाइम को लिमिट करो, एकदम से तो आप बंद नहीं करवा सकते। सो व्हाट यू कैन डू इज डिक्रीज द टाइम। नेक्स्ट आप लोगों का कल ही करवाया हुआ क्वेश्चन, कौन सी मसल यहाँ पे यूज करेंगे आईएम इंजेक्शन इन इन्फेंट, सो इट इज अ वास्टस लेटरालिस, ठीक है, ये तो बहुत ही बार करवा दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट, तो इनमें से एक चीज नेफ्रोटिक सिंड्रोम में नहीं देखने को मिलती है, सो हाइपरलिपिडीमिया देखने को मिलता है, हाइपो नहीं। मोस्ट कॉमन कॉज क्या है मैटरनल मोबिलिटी इन इंडिया, सो ये आपका टेस्ट का क्वेश्चन है, दैट इज अ मोस्टली हैमरेज की वजह से ही ड्यूरिंग डिलीवरी डेथ होती है फीमेल्स की। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स इज एसोसिएटेड विद विच साइकोसेक्सुअल स्टेज, सो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स हमें किस स्टेज में देखने को मिलता है, सो इट इज अ फैलिक स्टेज। आपकी साइकोलॉजी और सेक्रेटरी की क्लास का पहला ही टॉपिक है। सो बाकी क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाऊंगी कल, सो दैट आपको इलेबोरेशन के साथ मैं क्वेश्चंस करा पाऊँ, प्लस आप लोग अपने मार्क्स ज़रूर लिखिएगा नीचे। और बाकी आप देख सकते हो अगर आप क्लासेस में थे तो डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आ रखे हैं, सो कितना ज़्यादा बच्चों ने बताया है कि हर एक क्लास में से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आ रखा है। एंड हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फ्रॉम द 7th ऑफ अक्टूबर, सो आप लोग जुड़ सकते हो आने वाले टाइम में। BFUHS की, DRME की, CHO पंजाब CHO की वैकेंसी आउट होनी है, सो अगर आप वेट मत करो, बिकॉज काफ़ी ऐसे बच्चे तो जो इस टाइम बोल रहे थे कि हम बहुत ज़्यादा लेट हैं, इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके 3 मंथ्स का बैच आप 1999 में ज्वाइन कर सकते हैं, 6 मंथ्स का फुल बैच आप 3199 में ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको क्विकली रिविजन करनी है मेरे साथ, और यही रिव्यूज़ में नेक्स्ट टाइम भी आपको होना है विद प्रॉपर सेलेक्शंस, तो आप 3 मंथ्स का बैच, और अगर आपको लगता है कि आपका बेसिक वीक है, आप क्विकली रिवाइज नहीं कर सकते, देन 6 मंथ्स का बैच। और अपनी कट ऑफ के लिए आप मार्क्स ज़रूर लिख दीजिएगा, सो दैट मैं एक कट ऑफ वीडियो आप लोगों के लिए बना दूँ। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में, टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।